क्या आकाश आनंद के पॉपुलैरिटी से डर गई थी मायावती? क्या बसपा में हो रही थी गुटबाजी? बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी को उत्तराधिकारी और महासचिव पद से क्यों हटाया? यह भी जानेंगे कि आखिरकार मायावती के द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के उत्तराधिकार और महासचिव पद से, राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद के पास और क्या क्या ऑप्शन बचे हैं या आकाश आनंद और क्या कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि क्या वाकई में मायावती आकाश आनंद के पॉपुलैरिटी से डर गई थी, जिस प्रकार से आकाश आनंद बीते लोकसभा चुनाव में दलितों में बहुत तेजी के साथ अपना पैठ बना रहे थे। कुछ पत्रकारों का और कुछ पार्टी के विशेषज्ञों का मानना है कि वाकई में बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद के इस पॉपुलैरिटी से डर गई थी। उन्होंने रेफरेंस भी यह दिया कि जिस प्रकार से आप चाहे जो भी नाम ले लीजिए, चाहे जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती एक सेकंड भी नहीं सोचती हैं और सीधे सीधे पार्टी से बाहर कर देती हैं, या अभी तक जितने लोग भी हैं, चाहे आप बाबू सिंह कुशवाहा को ले लीजिए जो आज समाजवादी पार्टी सांसद है, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, आप इंद्रजीत सरोज को ले लीजिए, रामअचल राजभर को ले लीजिए, जितने हमने नाम बताए हैं ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज या तो वो लोग खुद पार्टी छोड़ दिए हैं या तो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिस प्रकार से एक्सपर्ट बताते हैं कि मायावती को जब भी लगता है कि इन नेताओं का पार्टी में या लोगों में जनाधार बढ़ रहा है, उनको पार्टी से बाहर निकाल देती हैं, और जितने लोग को भी निकाला गया है आज वो लोग किसी न किसी नए दलों में ठिकाना बना चुके हैं और उस दलों से विधायक या सांसद या महासचिव सचिव किसी न किसी पद पर बने हुए हैं। कुछ पत्रकारों का और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला और आरोप यह लगा था उनके ऊपर कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही थी उनकी वजह से। इसकी वजह से आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला गया। और यह भी बताया जा रहा है कि आनंद के ऊपर अशोक सिद्धार्थ की जो बेटी है उनके द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, ऐसा सूत्रों का कहना है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, जिसकी वजह से भी आकाश आनंद को बसपा के उत्तराधिकारी से हटाया गया है। मायावती ने जिस प्रकार से आकाश आनंद को हटाया के बाद आकाश आनंद का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि हम बहन जी ने जिस प्रकार से फैसला लिया है उनके फैसलों का हम सम्मान करते हैं। ऐसे में अब आकाश आनंद के पास अब क्या क्या ऑप्शन बचे हैं। राजनीतिक पंडित हैं, उनका मानना यह है कि आकाश आनंद के पास, ऐसे आकाश आनंद ने कहा कि मैं सम्मान करता हूं, आकाश आनंद चाहे तो अपनी अलग राजनीति भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आकाश आनंद, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आकाश आनंद लंदन से MBA किए हुए हैं और वह जब MBA करने के बाद आए थे तो वह अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में, बिजनेस में काम कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से 2017 से आकाश आनंद मायावती मतलब बसपा के साथ जुड़े हुए हैं, तब से अब 2017 से लगभग 2025 चल रहा है, लगभग 8-9 वर्षों का एक अनुभव होने के बाद अब वापस जाना फिर से व्यवसाय में बड़ा मुश्किल सा लगता है और एक अलग राह चुनना बड़ा मुश्किल सा लगता है। आकाश आनंद के टाइमलाइन पर अगर नजर डाला जाए तो आकाश आनंद को मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद 7 मई 2024 जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जो आरोप लगाया जाता है कि आकाश आनंद को गलत बयानबाजी की वजह से मायावती ने उन्हें सारे पद से हटा दिए थे, उसके बाद उनको उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया था। लेकिन ठीक उसके 45 दिन के बाद बसपा प्रमुख मायावती का एक बार फिर से दिल पिघला और बताया यह जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी दिलवाली हैं और लगभग 45 दिनों के बाद जून में ही फिर से आकाश आनंद को राष्ट्रीय महासचिव और अपना मतलब कि बसपा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 16 फरवरी 2025 को मायावती की तरफ से एक बार फिर ट्वीट आया था और हिदायत दी गई थी आकाश आनंद को कि पार्टी को अगर बनाना है, मतलब उत्तराधिकारी बनना है, तो आपको जिस प्रकार से मान्यवर कांशीराम जी ने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी थी और गरीबों, दलितों, वंचितों के साथ सुख दुख में लड़ाई लड़ना होगा, तभी कोई भी उत्तराधिकारी बन सकता है। ठीक 16 फरवरी के बाद मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नया फैसला लेते हुए आकाश आनंद को
राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में आकाश आनंद को मायावती जी के साथ में रहना चाहिए या अलग राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए या क्या करना चाहिए? लेकिन मायावती ने जो खास के एक बड़ी बात कही कि उनका फोकस अब पार्टी पर रहेगा और परिवार के किसी भी लोगों को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा मायावती जी के जीते जी। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मायावती जी का यह फैसला सही है कि गलत है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।